अब मरकजी हुकूमत के कर्जे कहाँ तक पहुँचे? 70,362 अरब रुपए तक जा पहुँचे। इमेजिन करें तो अब इसमें क्या हो सकता है? ये तो सूरत हाल बड़ी अजीब है। किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात खाकान नजीब साहब। खाकान नजीब साहब, ज़ाहिर है, गुड मॉर्निंग टू यू सर। ये जो कर्ज़ों का पहाड़ है, वैसे हम तो अपनी रीजनल पॉलिटिक्स की क्या बात करेंगे? मशरक़ वस्ता में तेल महंगा होगा तो हमारे कर्ज़े बढ़ेंगे। हम तो माशाल्लाह खुद कफ़ील हैं अपने कर्ज़े बढ़ाने में, अपने अखराजात को वसी तर करने में। तो हाँ, ये अच्छा है कि हमें कोई ब्लेम करने के लिए एक मौका मिल गया है कि जी मशरक़ वस्ता में चूँकि यूँ हो रहा है तो इस वजह से ये हो रहा है। योर थॉट्स सर? देखिए, माय थॉट्स ऑन दिस क्वाइट क्लियर कि पाकिस्तान को सबसे पहले तो अपना जो खसारा है, जो आपने मेंशन किया, जिसको मालियाती खसारा कहते हैं, उसको संभालना है। कर्जा बनता कहाँ पे है? अगर आप इस साल कम मालियाती खसारा करेंगे तो आपको कम बोरो करना पड़ेगा। ये इतनी ही सादा गुफ्त। और उसमें आपने सही फरमाया कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म है कि वफाकी हुकूमत और 4 और हुकूमतें। सो आज हमने एक नई गुफ्तगू सामने ये रखी है कि हम हमेशा फेडरल गवर्नमेंट का जो मालियाती निज़ाम है उसकी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान में एक्चुअली 5 यानी कि हुकूमतें हैं जो एक इंडिपेंडेंट फिस्कल पॉलिसी यानी कि मालियाती निज़ाम चलाती हैं, खर्चा भी करती, और प्रोविंसेस जो हैं वो कमाती बहुत थोड़ा है, यानी कि 0.8% ऑफ जीडीपी कमाती हैं। एनएफसी में हमने लिखा था कि 2015 तक वो 1.5% तक जाएंगी। तो एक तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। दूसरी बात यह है कि जब तक मुल्क ग्रो नहीं करेगा, यानी कि इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी, टैक्सेस नहीं बढ़ेंगे, और जो आपका डेट टू जीडीपी यानी कि एक ऊपर डेट है, नीचे जीडीपी है, हम देखते हैं उसका क्या तनासुब है, वो नीचे की तरफ नहीं जाना शुरू होगा। फिर तीसरी बात यह है कि आप जिस तरह मुल्क को चलाएंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई रहेगा, तो गवर्नमेंट की बोरोइंग हायर रेट पर रहेगी। यानी कि अगर 22% आपका इंटरेस्ट रेट था तो पाकिस्तान की जो सरकार है वो 22% पे बोरो कर रही होगी, तो 1 लाख के पीछे 22,000 दे रही होगी, तो बार बार आपका मालियाती खसारा भी बढ़ेगा और कर्जा ज्यादा लेना पड़ेगा। अगर आप मुल्क को बेहतर चलाएंगे, आज हम बड़ी सादा गुफ्तगू कर रहे हैं पर बड़ी गहरी गुफ्तगू कर रहे हैं सत्ती साहब, तो अगर आप मुल्क को बेहतर चलाएंगे, इन्फ्लेशन ठीक रहेगी, पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा? इंटरेस्ट रेट जब भी नीचे आया है, जैसे अभी आया है, तो गवर्नमेंट को मौका मिला है कि जो आपने हैवी रेट पे बोरोइंग की है 22% पे, उसको आज आप 14, 15, 16% पे, 12% पे लॉन्ग टर्म बोरो कर सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप ये करिए तो जो आपने इंटरेस्ट में देना है वो कम होगा, मालियाती खसारा आपका कम होगा। अच्छा। दूसरी बात, आखिरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो पाकिस्तान का डेट है वो सस्टेनेबल है विद एडजस्टमेंट्स। जिसका मतलब है कि जो लॉन्ग टर्म करना है, अपना जो हमारा एक्स्ट्रा डोमेस्टिक डेट है उसको तब्दील करना है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं वहां लेकर जाना है और वापस करना है महंगा डेट। और दूसरी बात, जो एक्सटर्नल डेट है उसको मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट जो है उसको रीप्रोफाइल करने की पाकिस्तान को बहुत जरूरत है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान पे एक बोझ रहेगा। आप इसको थोड़ा सा समझा दूं ताकि लोगों को पता चल जाए। पाकिस्तान का 100 अरब डॉलर के करीब एक्सटर्नल डेट है। मेजर जो पार्ट है इसका वो है वर्ल्ड बैंक, एडीबी, आईडीबी, इन अदारों से। फिर चाइनीज, सऊदी अरेबिया से हमने डेट लिया हुआ है, वो तकरीबन 42 बिलियन डॉलर है, चाइना का मेजर कंपोनेंट है, और जो रिमेनिंग है 6-7 अरब वो कमर्शियल और यूरो बॉन्ड्स हैं। अच्छा। तो इस सब को हमने संभाल के आगे चलना है। तो खाकान साहब, आपकी ही बात से आपने कहा आज हम बड़ी सादा बात कर रहे हैं, एक आम आदमी को अगर हम बताना चाहें कि मुल्की कर्जे जो हैं वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए, इसका अल्टीमेटली बोझ किस पे पड़ना है? क्या एक आम आदमी इसको लेके कंसर्न हो कि उसके ऊपर इसका बोझ आएगा? इससे हम नतीजा क्या अखज़ करें, सिंपल अल्फाज में अगर बात करें? देखिए, जितना कर्जा बढ़ता है उतना ही कर्जे की किस्त बढ़ती है। जब कर्जे की किस्त बढ़ती है तो वो ऑब्वियसली रेवेन्यू में से जा रहा होता है, तो मालियाती खसारा बढ़ता है। मालियाती खसारा बढ़ता है तो मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है। सो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये जो एक मुल्क में इस वक्त इतनी हाई इन्फ्लेशन 2-3 सालों में देखी है ना, तो ये जाकर देखिए कि मालियाती खसारा भी 7% से ऊपर जा रहा था। अच्छा मालियाती खसारा पाकिस्तान के लिए 3.5 या 4 या 5% पे लाना है। तो जब गवर्नमेंट बोरोअर बनती है, दूसरी बात ये होती है
जब गवर्नमेंट बड़ी बोरोवर बनती है तो जो प्राइवेट सेक्टर है, जो सत्ती साहब इंडस्ट्री लगाना जा रहे हैं, उनको कर्जा देने में बैंक इंटरेस्टेड नहीं होता। क्यों इंटरेस्टेड नहीं होता? क्योंकि गवर्नमेंट जो है 70% 80% बोरो कर रही होती है, जो उनके पास वसाइल होते हैं बैंकों के पास। तो बैंक कहता है कि मैं क्यों सत्ती साहब का प्रोजेक्ट देखूं, रिस्क लूं, जबकि मुझे रिस्क फ्री रिटर्न इतना बेहतर मिल रहा है। तो दूसरी तरह बिल्कुल कंसर्न होना चाहिए। और फिर तीसरी इस तरह कंसर्न होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्क में सरप्लसेस ना एक्सपोर्ट की बना रहे हैं, ना ही अपना मालियाती खसारा ठीक कर रहे हैं, तो आप मुल्क को ठीक रन नहीं कर रहे। तो खाकान साहब, मुझे यही आप इसी मामले पे आपकी असेसमेंट चाहिए। ये IMF प्लान, ये सारी इसके लिए तैयारियां, ये सारी मुलाकातें एग्जीक्यूटिव बोर्ड से जो मंजूरी, फिर उसके बाद स्टाफ लेवल, उससे पहले एग्रीमेंट, और ये सारी तैयारियां और सारी बातें मईशत को दुरुस्त करने की, आपने इस अरसे में क्या देखा? गवर्नमेंट कितनी संजीदा नज़र आई ये जो ब्लीड्स हैं उनको कट करने में? रेवेन्यू जनरेशन में तो चलें ठीक है कि जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उनको गला उनका मज़ीद घोंटा गया, लेकिन उससे हट के अपने अखराजात को कम करने में, चीज़ों को मैनेज करने में कितनी संजीदगी दिखाई दी आपको इस तमाम अरसे में? देखिए सत्ती साहब, एक तो बात बिल्कुल क्लियर है, मेरी भी जब आपसे भी बात हुई है, मैंने कहा कि IMF का प्रोग्राम नागुज़ीर है। आपने देखा कि IMF का प्रोग्राम हो गया, उसमें एक मैक्रो स्टेबिलिटी, लोगों के लिए इफरात ज़र यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह बेहतर हुई, थोड़ा सा एक्सेसिव टैक्सेस लगे बजट को पास कराने में, इसका बोझ गया लोगों पर। यहाँ पर मैंने हमेशा कहा है कि हुकूमत को ज़रूरत नहीं थी कि वो 24% अपना जारी अखराजात यानी कि करंट एक्सपेंडिचर जो रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, पेंशन, सब्सिडीज, इन चीज़ों में बढ़ाते। सो एक तो ये है कि रिस्पांस जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं है कि रिस्पांस गवर्नमेंट्स नहीं देती, बट जो रिस्पांस उस वक्त दरकार होता है टू रन द इकोनॉमी, शायद वो हुकूमतें दे नहीं पाती। इसी तरह PSDP डेवलपमेंट बजट 750 खर्च हो रहा था, 1400 पिच करने की कतई तौर पे ज़रूरत नहीं थी, अब 1100 कर दिया है और कम हो जाएगा। पाकिस्तान को याद रखिए कि एक्सपेंडिचर फॉर्म तो अभी हमने दिखाया ही नहीं है। एक अदारा हमने बंद किया है जो PWD जिसको हम कहते हैं, उससे कुछ आपके अखराजात बचेंगे, पर आपको बहुत ही फंडामेंटल रिफॉर्म दिखाना है। असल जवाब सत्ती साहब ये है कि ये नहीं है कि हुकूमत का इंटेंट नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि हर गवर्नमेंट का इंटेंट ठीक करने का होता है, सलाहियत और जो एक्चुअल में फ्रेमवर्क लेकर गवर्नमेंट मैदान में उतरे और उसको इम्प्लीमेंट करे, वो एक बड़ी फर्क बात। लेकिन उसमें ये भी तो फर्क होता है ना कि एट व्हाट कॉस्ट। अगर उससे कोई गरीब आदमी मुतासर हो रहा है या आम लोग मुतासर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है, लेट इट गो। लेकिन अपने अखराजात कट रहे हों, ऐवान सदर हो या ऐवान वज़ीर आज़म हो या वहाँ पर माली के अखराजात हों या नई गाड़ियाँ ख़रीदने का बजट हो, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते जिस तरीके से आवाम के मामलात पे हो जाते हैं। तो ये भी तो मैटर करता है ना। देखिए सत्ती साहब, बात यह है कि एक तो यह है कि हम ऑप्टिक्स से आगे जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक आपकी बात है कि ऑप्टिक्स मैटर इसलिए करते हैं कि अगर सत्ती साहब गाड़ियां खरीदते चले जाएंगे ARY में और वो बाकी लोग देखते चले रह जाएंगे और ये कहेंगे कि नहीं अभी हमें अपने खर्चे घटाने हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट होता है। जी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, पर असल बात यह है कि आपको NFC का रिव्यू, जितने पैसे नीचे जाते हैं, क्या हम सब्जेक्ट्स भी नीचे देते हैं, क्या हम पेंशन का रिव्यू, क्या हम अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के 17 सब्जेक्ट्स हैं उनसे जान छुड़ा सकते हैं, क्या हम NFC की दोबारा सोच सकते हैं कि पावर्टी का एक्सपेंडिचर प्रोविंसेस का काम है, क्या हम पेंशन का रिफॉर्म कर सकते हैं, इसमें सिविल सर्विसेज एक्ट में तरमीम की ज़रूरत है। सबसे बढ़ के 1000 अरब से ज़्यादा हम सब्सिडीज़ पे दे रहे हैं, क्या हम इसको लेकर जा सकते हैं टारगेटिंग ऑफ सब्सिडीज़ में। अब बिग टिकट आइटम्स, मतलब बढ़ के अगर आप जब तक पॉलिसी की ट्रांसफॉर्मेशन की डेप्थ और क्वालिटी ऑफ चेंज नहीं दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर संभालना मुश्किल काम है। टैक्स लगाकर मेरे या इंडस्ट्री से या एग्रीकल्चर पे जाना शायद उससे आसान होगा, क्योंकि इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, उसको कम करना, ये सब काम करने हैं। सबने सत्ती साहब और डॉक्टर खाकान नजीब के दरमियान गुफ्तगू मुलाहिजा की। थैंक यू सो मच डॉक्टर खाकान। मेरी इंडस्ट्री भी लग गई, इंडस्ट्री भी लग गई, गाड़ी भी खरीद, पता नहीं क्या क्या होगा। थैंक यू सो मच। उन्हें पता है आपके पास ऑलरेडी हैं और मुझे खरीदनी पड़ेगी माशाल्लाह 2 गाड़ी, 2 से ज्यादा।